हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। ये थ्रोन ऑफ सील का लेटेस्ट एपिसोड है जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के हॉल का सीन, जहाँ पर हुआ चलते चलते आ जाता है क्योंकि वह इंजर्ड हुई प्रिंसेस से मिलना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस हॉल के एंट्रेंस गेट पर पहुँचते साथ ही वहाँ की जो सिपाही खड़ी होती है उससे पूछता है कि मुझे अंदर जाना है। तो वह सिपाही तुरंत इसके लिए मना कर देती है। बोलती है प्रिंसेस गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, इसके चलते आप उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। यह जानकर जो यहाँ पर हुआ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था। वह उस सेवकी से बोलता है कि देखो, प्रिंसेस से बदल लेना। उस दिन मैंने हाओ चैन और तुम्हारे बदले में तुम्हें चूज़ किया था, ना कि हाओ चैन को। जबकि मैं चाहता तो हाओ चैन को वहीं पर मौत की घाट उतार देता, तुम्हारी बिल्कुल भी केयर मत करता। और अगर ऐसी सिचुएशन लगातार ही अलग अलग बार क्रिएट होती है तो मैं हर बार ही तुम्हें चूज़ करूँगा, ना कि किसी दूसरे बंदे को। तुम मेरी प्रेमिका हो। और रही बात हाओ चैन की, तो हाओ चैन और शायर को मैंने ऐसा पीड़ित किया है कि आखिरकार वह दोबारा से भी किसी प्रिंसेस को बिल्कुल भी टच करने का ट्राई नहीं करेंगे। साथ ही साथ हाओ चैन और हाओ चैन के टीममेटों को पकड़ने के लिए मैंने सारे ही डीमंस को बोल दिया है। इसकी वजह से मैं उनका डंडा आज ही धार कर दूंगा। इसके चलते आने वाले वक्त में वह ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। उनको भी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार प्रिंसेस से पंगा लेने का अंजाम क्या ही होता है। जबकि बेचारा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा बोला है। वह नहीं जानता कि प्रिंसेस ठेके गई होती है यार, जानबूझकर। पर वह यहाँ से प्रिंसेस से मिलना चाहता था, पर सेविका तो उसे बाहर जाने नहीं दे रही होती है। तो जो हुआ होता है वह कहना शुरू कर देता है, देखो आज तो मैं वापस जा रहा हूँ, प्रिंसेस को इसके लिए सॉरी बोल देना, बट नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर प्रिंसेस से मिलने के लिए जरूर आऊँगा। देखता हूँ कि आखिरकार कौन मुझे रोकता है। और ऐसा कहते हुए वह वहाँ से बहुत ज़्यादा क्रोध भी में निकल चुका था। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को, जो कि कहा जाता है खुश, बिना इंजर्ड, कुछ भी नहीं हुआ था भाई, इतनी ज़्यादा ही अच्छी से बैठी थी, क्या ही बता सकते हैं। ट्विस्ट तब आ जाता है जब प्रिंसेस बताती है कि हुआ बचपन से ही मेरा दीवाना है। हम देख सकते हैं कि हुआ कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और वह प्रिंसेस के लिए एक गुलदस्ता लेकर आया हुआ था। अब प्रिंसेस भाव नहीं दे रही थी भाई, कैसी बात होती है यार, हुआ के साथ तो चीटिंग हो रही है। और वह हर बार लगातार ही मेरे लिए कोई ना कोई ट्रेजर गिफ्ट लेकर आता ही रहता है। हमें बड़े होने बाद का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हुआ सच में उसके लिए ट्रेजर लेकर आया था, बट बार 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 प्रिंसेस उसकी ट्रेजर को ऐसे इग्नोर मारती है कि क्या ही बता सकते हैं। आज तो वह कितनी ज़्यादा ही अच्छी भी में बैठी हुई हैं और वह कहती है कितना ज़्यादा ही बोला है, इसका यूज़ तो मैं हर बार ही कर सकती हूँ। और मुझे उस समय ही पता था कि जब हाओ चैन और मेरे ऊपर कष्ट आया था तो यह मुझे ही चूज़ करता, ना कि हाओ चैन को। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दासी आ जाती है जो कि प्रिंसेस से एक क्वेश्चन पूछती है कि प्रिंसेस मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार आपको हुआ से क्या तकलीफ है। प्रिंसेस कहती है कि हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही भाव देता है। बैड गर्ल, आप जानती हैं कि आजकल की लड़कियों को बैड बॉय पसंद आते हैं, ना कि हम जैसे लॉयल बंदे। भाई बहुत दुख है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वह दासी बोलती है हुआ तो आपके लिए गिफ्ट भी लाया था, यहाँ पर खुद माफ़ी मांगने के लिए आया, जबकि वह डीमन लॉर्ड, मतलब जो डीमन लॉर्ड है ना, उसका सक्सेसर भी है। तो आपको तो एक अच्छी खासी पोजीशन मिल रही है ना, फिर भी आप उसे नहीं लेना चाहती। प्रिंसेस कहती है मुझे इन सब के लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, मुझे अपनी ज़िंदगी साधारण तरीके से बितानी है। तभी प्रिंसेस को एक आइडिया आता है और वह अपनी दासी से बोलती है जाओ तुम अपने हुआ मास्टर से जाकर ये बोलो कि जो प्रिंसेस यानी कि मैं खुद हूँ, हाँ तो वो हुआ उसे मिलने के लिए उत्सुक है, बट अभी वह काफ़ी ज़्यादा ही पीड़ित हो चुकी हैं, उनको जख्म आ चुके हैं, जिसकी वजह से वह अभी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। आपकी जो माफ़ी जो कि आपने दी है वह मुझे बुरी तरह से स्वीकार है। साथ ही साथ कुछ टाइम और लगेगा मुझे रिकवरी फेज में जाने के लिए, उसके बाद मैं आपसे ज़रूर से ही मिलूँगी। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है शायर को, जो कि अभी भी अपने बहुत सारे इल्यूजन में फंसी होती है। साथ ही साथ वह देख रही थी किस तरह उसका डिवाइन पावर एक्टिवेट हुई, पर यहाँ पर डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाने के बाद भी वह हाओ चैन को ज़्यादा तरीके से अच्छी तरह नहीं बचा पाई। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से ही हमारी प्यारी शायर को होश आ जाता है। होश ऐसा आता है कि बाहर खड़े हुए हाओ चैन को भी नेक्रोमेंसर की लॉकेट की सहायता से पता चल चुका था कि शायर ठीक हो चुकी है। जैसे ही वह अपनी पावर की सहायता से अपने सभी टीममेटों को लेकर नेक्रोमेंसर के हॉल में आता है और चारों तरफ इस शायर को लगातार ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से वो लिटिल वाला छोटा सा रोबोट और नेचर ऑफ गॉडेस नीचे धड़ाम से आकर गिरते हैं। उनकी ऐसी हालत को देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता,
और अचानक से सायर आते हुए उन सभी पर अपने डैगर को लेकर हल्ला बोल चुकी थी, जिसकी वजह से वह पीछे आती है। सायर काँप जताई कोल्ड वे में, भाई कूल तो ये लग रही है, और वह वहाँ पर आ जाती है। हम देखते हैं कि सायर को देखकर हाउचेन जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आता है, सायर क्या तुम ठीक हो? सायर ने उसी पर ही हल्ला बोल दिया है। अब यह देखकर हाउचेन अपनी शील्ड को बाहर निकाल लेता है। दोनों के बीच में फाइट बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलती, क्योंकि आप जानते हैं कि हाउचेन सायर को कैसे ही पीड़ित कर सकता है, इसलिए वह डिफेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ हाउचेन की टीममेट यह देखकर हैरान हो चुकी थी। हम देखते हैं नेचर ऑफ गॉडेस को, जो कि कहते हैं हाउचेन सायर को कुछ भी याद नहीं है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट किया वह अपनी सारी की सारी मेमोरीज भूल चुकी है। हाउचेन कहता है मैं उसे याद दिलाऊंगा। कहता है सायर तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त हो, वाइफ हो, साथ ही साथ तुम लास्ट फाइट में अपनी सारी मेमोरी क्लोज कर चुकी हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और यहाँ पर मौजूद सारे के सारे जो टीममेट तुम दिख रही हो भाई हमारे ही साथ ही हैं, तुम हल्ला क्यों बोल रही हो? हम सायर को दिखाया जाता है जो कि लगातार ही अपने डैगर की सहायता से अटैक करने में लगी होती। अचानक से ये खतरनाक सा अटैक सायर जैसे ही हाउचेन पर करती है। हाउचेन और सायर दोनों के दोनों ही पीछे आकर कर चुके हैं, और तभी हम दिखाया जाता है ब्रदरलैंड को, जो कि बीच में टांग अड़ा रहे थे। सायर को ये पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक स्लेशिंग अटैक ब्रदरलैंड पर चढ़ दिया होता है। ब्रदरलैंड की शील्ड तुरंत ही ब्रेक हो जाती है। दूसरी तरह हम देखते हैं चोमू मोमो यानी कि और किसी को नहीं, ब्रदरलैंड कोई और सीमा सियान को, दोनों सारे के अटैक से बच रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे थे। क्या तुम मूर्ख हो? जहाँ मैं जा रहा हूँ भाई क्यों आ रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे भी यहाँ पर सारे के सारे जो अटैक्स हमें लग रहे हैं। तीसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर जिया और सीमा सियान, बेन जुआन, ब्रदरलैंड एक जगह पर आकर छुप जाते हैं, और वह कह रहे थे कि आखिरकार हमारे को मास्टर को क्या हो गया है। अचानक से सायर की बॉडी में किसी प्रकार का इल्यूशन आना शुरू हो जाता है। उसकी डिवाइन पावर बहुत ही ज़्यादा एनहांस वे में एक्टिवेट हो चुकी है। डिवाइन पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। आप जानते हैं कि मैक्स ने लास्ट फाइट में अपनी पूरी जान लगा दी होती है, जिसकी वजह से भाई तो यहाँ पर पहले से ही व्यूज़ पड़ा हुआ था। और अब जो सायर जिसने कि अपनी एक प्रकार की टेक्निक को अवोकन कर लिया था, उसकी टेक्निक काफ़ी खतरनाक लग रही होती है और उसमें से एक खतरनाक सा स्पिरिचुअल डैगर बाहर निकलता है। इसे देखकर हाउचेन साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रदरलैंड होते हैं, हे भगवान आखिरकार ये क्या कर रही है। और जैसे ही वह डैगर से अटैक करने वाली थी, हाउचेन उसके बीच में आ जाता है और अपने सभी टीममेटों को प्रोटेक्ट कर चुका था, पर इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हाउचेन को, जो कि पूछता है कि नेचर ऑफ गॉड्स आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सायर को उसमें लाने के लिए उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर करना होगा। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही मैक्स को होश आता है, वह अपने सारे के सारे लोगों को बेहोश पाता है। वह कहता है क्या हम डीमन के घेरे से बाहर नहीं निकले? पर जैसे ही वह दूसरी तरफ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सायर और हाउचेन अभी फाइट करने में लगे हुए थे। हाउचेन अभी भी सायर पर अटैक नहीं कर रहा होता है, और हम देखते हैं सायर तो भाई अपने डैगर की सहायता से जानलेवा अटैक कर रही होती है। पर कुछ भी कर लो, हम देखते हैं कि जैसे ही एक अटैक लगने वाला होता है हाउचेन पर, मैक्स बीच में आते साथ ही कहता है सर उप कैप्टन आपको क्या हो गया, मत लड़िए। पर हम देखते हैं सायर कुछ कहते हैं आखिरकार तुम कौन हो, तुम ही मेरे दुश्मन हो, और वह पर अटैक कर देती है। हाउचेन समझाता है मैक्स को भाई उसको याददाश्त चली जा चुकी है, इसलिए बिल्कुल ही पंगे मत करो, पीछे हो जाओ। सायर फिर से इन सभी पर अटैक करने का ट्राई करती है। भाई ऊपर से अपना स्लेशिंग अटैक जड़ देती है, पर ये बार बार बच चुकी थी। अचानक से में दिखाया जाता है सायर मैक्स को छोड़कर हाउचेन के फिर से पीछे पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं मैक्स को, जो कि हाउचेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके तहत एक स्पेशल प्रेशर सायर के ऊपर जाना शुरू हो चुका है। सायर उस बैरियर से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हाउचेन उसे बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारा नाम सायर है और तुम मेरी ही वाइफ हो। साथ साथ सायर कहती आखिरकार मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। सायर को गुस्सा आ जाता है और वह इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए अपने डैगर में स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटेन करते हुए चढ़ देती है, जिसको जिस वह बैरियर तुरंत ही ब्रेक हो चुका था और यहाँ पर वह सबसे पहले मैक्स को जाकर मारने वाली होती है। अचानक से हम देखते हैं कि मैक्स को अटैक लगता है। हाउचेन ने अपनी किसी पावर की सहायता से उसके हैंड को पकड़ लिया है। अब यह देखकर सायर मैक्स को छोड़कर हाउचेन से फाइट करने के लिए लग जाती है, यानी कि बीच में फिर से आइकॉनिक लेवल की कॉम्बैट फाइट शुरू हो चुकी थी। अचानक से हम देखते हैं एक स्लेशिंग अटैक जाकर हाउचेन और सायर की मूर्ति पर लग जाता है, जिसकी वजह से वह ब्रेक हो जाती है। जबकि यह इन दोनों की प्यार की निशानी थी। हम देखते हैं कि जो सायर थी वह नोटिस करती है तो मेरी ही मूर्ति है और मेरी मूर्ति के साथ तुम क्यों लटके हुए हो। तभी हम देखते हैं सायर को जैसे कि थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो जाता है। हाउचेन कहता है मुझ पर विश्वास रखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त चल चुकी है और थोड़ी ही देर में मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारी याददाश्त को वापस लेकर आ जाऊँगा। तुम असिसियन हॉल से बिलोंग करती हूँ
और यहाँ पर तुम मेरी नेक्रोमेंसर के हॉल में आ चुकी हो। सायर को दिखाया जाता है जो कि कहती है मुझे तुम पर अभी विश्वास नहीं है, और वह ऐसा कहती हुई अटैक करने के लिए जाने वाली थी। अचानक से इस सायर को अपनी फ्लैशबैक की मेमोरी याद आना शुरू हो जाती है और वह हाउचेन पर अटैक करने से झिझकती है। अचानक से हाउचेन ने अपने सारे के सारे जो वेपन्स थे उन्हें अंदर रख लिया था, पर सायर के अटैक को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसलिए हम देखते हैं कि वह सीधा खड़ा हो जाता है। एक अटैक जैसे ही सायर को हाउचेन को लगता है कि अचानक से ही वहाँ पर ब्लड आ चुका है। हाउचेन ने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी फ्लैशबैक के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार सायर को सब कुछ याद आता भी है या फिर नहीं, या फिर उसकी लिस्ट हुई मेमोरी के साथ हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। 1 घंटे बाद आपको एपिसोड देखने के लिए